लड़ाई तेज रफ्तार से जारी है। लियू शेंग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो रोशनी की एक धुंधली लकीर बन जाता है। तारों भरे आसमान में इधर उधर भाग रहा है। वो हवा में तेजी से उड़ता है, हर हमले से बचने के लिए आसानी से अपने शरीर को मोड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। कब्जे में लिए गए सायर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा विशाल हरा अवतार बेतरतीब ढंग से हमला करता है। हर दिशा में एनर्जी बीम फायर करता है क्योंकि वो अपने मायावी टारगेट को हिट करने की बेताब कोशिश करता है। राक्षस निराशा में दहाड़ता है, अपनी विशाल एनर्जी ब्लेड को बेकार में घुमाता है। अवतार और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लियू शेंग पर चिल्लाता है कि वो भागना बंद करे, जबकि वो खाली हवा में वार करता रहता है। विशाल हरा राक्षस अपने हाथों को नीचे देखता है। उसका चमकता हुआ ग्रिड जैसा चेहरा गुस्से से कांप रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इतने बड़े आकार और शक्ति के बावजूद लियू शेंग पर एक भी वार क्यों नहीं कर पा रहा है। अचानक लियू शेंग नीली रोशनी की एक लकीर बनकर राक्षस के सिर के पास से उड़ जाता है, जिससे जानवर को हमला करने का एक सही मौका मिलता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लियू शेंग अपने दुश्मन को ताना मारता है, उसे अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए कहता है। वो एक बड़ा वादा करता है, अगर राक्षस उस पर एक खरोंच भी लगा पाया तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। ये अपमान दुश्मन के लिए बर्दाश्त से बाहर है। सायर का इंसानी रूप विशाल हरे अवतार के सिर से बाहर निकलता है, अपने रक्षा कवच को पीछे छोड़ देता है। उसका चेहरा गुस्से और पागलपन से भरा हुआ है। सायर लियू शेंग के घमंड से हैरान है। अपना सारा संयम खोकर वो जोर से चिल्लाता है कि वो उसे मार डालेगा। वो अपनी सारी नफरत विशाल हरे अवतार में डाल देता है। अवतार एक भयानक दहाड़ निकालता है, लियू शेंग को मारने का वादा करता है, जबकि वो एनर्जी का एक बड़ा झटका छोड़ता है। इसके ठीक विपरीत लियू शेंग शांत रहता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। वो खतरे से बिल्कुल बेफिक्र दिखता है। विशाल अवतार एक विनाशकारी मुक्का मारता है, जो चमकती रोशनी से चमकता है और सीधे नीचे छोटे से आकृति की ओर उड़ता है। लियू शेंग 1 इंच भी नहीं हिलता। वो बस वहीं खड़ा रहता है, अपने हाथ जेब में डाले हुए विशाल मुक्के का सामना करता है। मुक्का जोरदार असर के साथ लगता है, जिसे हरे रंग की एनर्जी की एक बड़ी शॉकवेव बनती है, जो उसे पूरी तरह से निगल लेती है। वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने सायर, लाल बालों वाले अफसर और दूसरों को हवा में उड़ा दिया। वो डर के मारे लियू शेंग का नाम चिल्लाते हैं, ये समझते हुए कि इस हमले में लेवल 13 के योद्धा की जबरदस्त ताकत है। धमाका पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। सायर पागलों की तरह हंसता है, उसके पूरे शरीर की नसें फूल जाती हैं। वो लियू शेंग का मजाक उड़ाता है कि उसने हिम्मत करके हमले का सामना किया, और खुश होता है कि उसकी लेवल 13 की ताकत ने उसे पूरी तरह से भाप बना दिया है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही एनर्जी कम होने लगती है, एक पैर जमीन पर मजबूती से पड़ता है। लियू शेंग धूल से बाहर निकलता है, अभी भी मुस्कुरा रहा है। नुकसान का एकमात्र निशान उसकी त्वचा पर एक अजीब दरार का पैटर्न है, जैसे कोई चीनी मिट्टी का मास्क टूट रहा हो। वो सायर को देखता है, लगभग हिम्मत बढ़ाते हुए, और उससे कहता है कि जारी रखो। सायर अविश्वास में जम जाता है, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वो हकलाता है कि उस हमले से किसी का भी बचना नामुमकिन है। चेहरे पर अभी भी दरार के साथ लियू शेंग अपने दुश्मन से घमंडी लहजे में बात करता है, पूछता है कि क्या वो उसे समझ नहीं रहा है, और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही जारी रखने का आदेश दे दिया है। हद पार होने पर सायर निराशा में चिल्लाता है, जो कुछ उसके सामने हो रहा है उसे मानने से इनकार कर देता है। पूरी तरह से होश खोकर सायर विशाल हरे अवतार से मुक्कों की जोरदार बौछार करवाता है और साथ ही लियू शेंग को मरने के लिए चिल्लाता है। लेकिन लियू शेंग अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बिना पलक झपकाए हर एक जोरदार मुक्का सहता है। इस क्रूर हमले के बावजूद सायर को डर के साथ एहसास होता है कि इसका अभी भी कोई असर नहीं हो रहा। लियू शेंग मुक्कों के तूफान के बीच खड़ा है, पूरी तरह से बेअसर दिख रहा है। वो बस अपने हमलावर से कहता है कि जारी रखो। किनारे से देखते हुए सायर और टांगडुन डर से जम जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहे हैं, और वो सिर्फ लियू शेंग का नाम चिल्ला सकते हैं जैसे ही सायर एक और मुक्का मारता है। लियू शेंग शांति से कहता है कि उसके मुक्के बहुत कमजोर हैं। मजाकिया मुस्कान के साथ वो सायर को और भी ज्यादा चिढ़ाता है, पूछता है कि क्या उसने ठीक से खाना नहीं खाया है। ये आखिरी अपमान सायर के लिए आखिरी तिनका होता है। वो पूरी निराशा में चिल्लाता है, ये जानने की मांग करता है कि लियू शेंग क्यों नहीं मर रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह से पागलपन का मखौटा बन गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गया है। ये समझ नहीं पा रहा कि उसका दुश्मन मर क्यों नहीं रहा है।
ऊपर से सियान एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो लियू शेंग को पूरी तरह से घेर लेता है और जमीन को फाड़ देता है। विशाल हरे अवतार के सिर के अंदर से सायर नीचे तबाही को देखता है। उसे यकीन है कि वो आखिरकार जीत गया है। वो एक पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। शेखी बघारता है कि अब लियू शेंग को पता चल गया है कि उसकी शक्ति कितनी डरावनी है। लेकिन जैसे ही धूल बैठती है, लियू शेंग अभी भी वहीं खड़ा है, पूरी तरह से अनहार्म्ड और बोर दिखता है। वो सीधा खड़ा होता है, खुद को ऐसे झाड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और निराशा से पूछता है कि सायर के पास बस इतना ही था। लियू शेंग के चारों ओर सुनहरे रून्स तैरने लगते हैं, जबकि वो अपने दुश्मन को पूरी नफरत से घूरता है। ठंडे लहजे में कहता है, उसे कचरा कह रहा है। वो सायर का मजाक उड़ाता है, कहता है कि एक जानवर का नौकर बनने और इतनी ज्यादा काली ऊर्जा सोखने के बाद भी वो अभी भी बहुत कमजोर है। सायर को बेकार बताते हुए लियू शेंग अपना हाथ उठाता है, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी इकट्ठा करता है जो लड़ाई के खत्म होने का संकेत देती है। रोशनी की किरणें अंदर से विशाल हरे अवतार को भेद देती हैं। सायर सिर्फ डर के मारे देख सकता है, क्योंकि उसका अंतिम रूप बिखर जाता है। ये समझने में असमर्थ कि लियू शेंग की जबरदस्त शक्ति कहाँ से आती है। उसका घमंड पल भर में गायब हो जाता है। मौत के डर से घबराकर वो किसी को बचाने के लिए बेताब होकर चिल्लाता है। जब वो घबराता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने मालिक से बीच में आकर उसे बचाने की भीख मांगता है, लेकिन उसकी विनतियों का जवाब चुप्पी से मिलता है। सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल खंबा फूटता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता है और आसमान को रोशन कर देता है। शॉकवेव इतनी तेज थी कि सायर को अपना चेहरा ढकना पड़ा। वो विस्मय से चिल्लाता है, भयानक ऊर्जा को महसूस करता है और महसूस करता है कि ये सब विशाल शक्ति लियू शेंग से आ रही है। विशाल सुनहरा विस्फोट फीका पड़ जाता है। पीछे गुलाबी और बैंगनी धुंध के घूमते हुए बादल छोड़ जाता है, जो अब शांत युद्ध के मैदान में तैर रहे हैं। एक गहरा अराजक भंवर शून्य में घूमता है, बची हुई ऊर्जा को सोख लेता है, जैसे ही धूल जमने लगती है। लियू शेंग शांति से अपने हाथों को जेब में डाले हुए विनाश के बीच खड़ा है। चट्टान और ऊर्जा के नुकीले टुकड़े उसके चारों ओर बरसते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अछूता रहता है। उसके सामने तैरता हुआ उसके प्रतिद्वंदी का एकमात्र बचा हुआ हिस्सा है, सायर का कटा हुआ सिर। लड़ाई खत्म हो गई है। सायर, वो जीनियस जिसने अपनी शक्ति को लेवल 13 तक बढ़ाया था, मर चुका है। उसका कटा हुआ सिर अंतरिक्ष में गिरता है। उसकी आंखें चौड़ी और बेजान हैं, हमेशा के लिए शुद्ध आतंक की नज़र में जमी हुई हैं। लियू शेंग सिर को उसके लाल बालों से पकड़ता है, उसे लापरवाही से पकड़े हुए हैं जबकि खून टपक रहा है। वो उस भयानक ट्रॉफी को ठंडी, भावहीन नज़र से देखता है, जिसने अभी अभी उस दुश्मन का कत्ल किया था जिसने बाकी सभी को डरा दिया था। सायर और चट्टान वाला आदमी टांग डून सिर्फ देख सकते हैं, पूरी तरह से लकवाग्रस्त। वे सदमे से अपनी आंखें चौड़ी करके जमे हुए खड़े हैं। जो उन्होंने अभी देखा है और जो उन्होंने अभी देखा है उससे पूरी तरह से अवाक हैं। लाल बालों वाला कप्तान और लाल बालों वाला अधिकारी उनसे जुड़ते हैं, पूरी तरह से अविश्वास और डर से लियू शेंग को घूरते हैं। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सोच रहे थे कि लियू शेंग कोई राक्षस है, वो लेवल 11 का योद्धा लग सकता है, लेकिन उसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति है कि वो आसानी से लेवल 13 वाले को मार सकता है। लाल बालों वाली ऑफिसर डर और हैरानी के मिले जुले भाव से कांप रही थी। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। वो सोच रही थी कि क्या उसने कोई चमत्कार देखा है या लियू शेंग कोई भगवान है। पत्थर जैसा आदमी टांग डून पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं था, चिल्ला रहा था कि वो जरूर सपना देख रहा है और उसे सोने जाना चाहिए। लेकिन सायर उसके दोस्त को पकड़ लेता है और उसे सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ये हकीकत है और लियू शेंग ने सच में सायर को मार दिया। अभी भी अविश्वास में टांग डून अपनी आंखें मलता है। उसका दिमाग जो हुआ उसे मानने से इनकार कर रहा था और बड़बड़ाता है कि उसे भी नींद आ रही है। अचानक लियू शेंग ऊपर देखता है, एक नई मौजूदगी को महसूस करते हुए। उसके ऊपर आसमान में एक विशाल छायादार लाल प्राणी दिखाई देता है। उसमें से एक गहरी आवाज आती है जो लियू शेंग से पूछती है कि क्या वो आखिरकार भागना बंद कर चुका है। वो विशाल प्राणी एक अकेली चमकती हुई सफेद आंख से नीचे घूरता है, जो लियू शेंग को पूरी तरह से बौना बना देता है। लेकिन लियू शेंग बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक बड़ी उत्साहित मुस्कान फैल जाती है। वो कहता है कि सायर की नकली लेवल 13 की शक्ति बोरिंग थी। वो नए राक्षस से कहता है कि वो सही समय पर आया है और उसे चुनौती देता है कि वो उसे दिखाए कि एक असली लेवल 13 क्या कर सकता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।